नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं ये देश है हमारा। ये साल 2023 का आखिरी ये देश है हमारा है और आज ये देश है हमारा में बात होगी सनातन के स्वर्ण साल की, स्वर्णिम साल की। नया साल राम भक्तों के लिए एक नया अध्याय लेकर आया है व्यूअर्स। ये वो अध्याय है जिसका इंतजार 500 साल से हो रहा था और जरा सोचिए, जिस राम मंदिर का इंतजार 500 वर्षों से हो रहा था, हमारी पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है कि हम इस गौरवशाली पल के गवाह बन रहे हैं। लेकिन खुशी के इस दौर में भी कुछ लोग बहुत परेशान हैं, हाय तौबा मचाने में लगे हुए हैं। और राहुल गांधी के बेहद करीबी, नाम है सैम पित्रोदा, उनका तो दावा है कि पूरा देश इस वक्त राम मंदिर पर अटका हुआ है और यह देश के लिए अच्छी बात नहीं है। उधर अखिलेश यादव की पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य तो रह रहकर हिंदू धर्म को गाली लगातार दे रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के एक और बड़े नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, कह रहे हैं कि उनके लिए तो 22 जनवरी का दिन गम मनाने का दिन है। यानी विघ्न संतोषियों की पूरी लॉबी, पूरी गैंग एक्टिव हो चुकी है। दरअसल ये वो लोग हैं जो बीजेपी पर तंज किया करते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन कभी तिथि नहीं बताएंगे। अब मंदिर भी बन रहा है और तारीख भी सबके सामने आ गई है। शायद इसी वजह से यह गैंग बहुत विचलित हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि राम का मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो व्यूअर्स बताइए कहां बनेगा? इससे किसी को परेशानी क्यों होनी चाहिए जब संविधान के दायरे में सब कुछ हो रहा है? सवाल यह भी है कि अगर बीजेपी शुरू से ही राम मंदिर आंदोलन के साथ खड़ी थी, जुड़ी थी, तो उन्हें श्रेय मिलना, क्रेडिट मिलने से यह पूरी लॉबी, गैंग परेशान क्यों हो जाता है? क्या इनकी परेशानी धार्मिक कप और पॉलिटिकल ज्यादा है? वीकेंड के सबसे बड़े कार्यक्रम यह देश है हमारा में आज इसी मुद्दे पर होगी। देश की सबसे सार्थक चर्चा, सनातन का स्वर्णिम साल। व्यूअर्स, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। हर किसी का आना संभव नहीं है। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए। प्रभु राम जी को तकलीफ हो, ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं। प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। आने वाला साल सनातन का स्वर्णिम साल होने जा रहा है। एक तरफ 500 साल बाद अयोध्या नगरी अपने लाल प्रभु श्री राम का स्वागत करने को आतुर है। आज यहां विकास की भव्यता दिख रही है तो कुछ दिनों बाद यहां विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है। 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अयोध्या में करीब 16,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का कायाकल्प और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज का निर्माण भी शामिल है। जो ये नया एयरपोर्ट बना है, उसकी क्षमता हर साल 10 लाख यात्रियों को सेवा करने की क्षमता है। जब इस एयरपोर्ट के दूसरे चरण का काम भी पूरा हो जाएगा तो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर साल 60 लाख यात्री आ जा सकेंगे। रामायण को लौकिक रूप से हम सब तक पहुंचाने वाले पहले ऋषि
महर्षि वाल्मीकि हैं, उनके नाम से इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नामकरण भारत के अंदर भारत की परंपरा पर, भारत की विरासत पर गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को गौरव की अनुभूति कराने वाला यह क्षण होगा। लेकिन सनातन के इस सूर्योदय से कुछ लोग बेहद हैरान और परेशान हैं। The Prime Minister is spending time in temples all the time. It bothers me, upsets me. तो मुसलमानों का तो उसमें शिरकत का कोई सवाल पैदा नहीं होता, बल्कि वो गम का दिन मनाएंगे। हिंदू एक धोखा है। सीताराम येचुरी को न्योता मिला, लेकिन सीताराम जी राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उस पर जाना नहीं चाहते। जिनके नाम में ही राम हो जी, वही स्वयं न जाना चाहें तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होगी। इसमें दो राय नहीं है कि सनातन के लिए जितना काम बीते 10 सालों में हुआ, उतना आजादी के बाद शायद ही कभी हुआ होगा। इसलिए आज का बड़ा सवाल यह है कि जो काम करेगा, क्या उसे क्रेडिट लेने का अधिकार नहीं है? वाकई यह नजारा अद्भुत होगा जब प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री करेंगे। जैसे आजादी के पल के लोग साक्षी बने थे, जैसे संविधान के लोग साक्षी बने थे, वैसे ही राम मंदिर के हम लोग खुशकिस्मत हैं। हम राम मंदिर बनते हुए देखेंगे, जिसका इंतजार हमारी आपकी 500 सालों से पीढ़ियों ने किया है। यानी हमारे परदादा नगरदादा सबने किया है, लेकिन वो राम का मंदिर हमारे सामने बन रहा है। लेकिन आज की चर्चा के मुद्दे क्या है, आइए आपको बता देते हैं। बहस के आज 3 बड़े मुद्दे हैं। जिन्होंने सनातन के लिए काम किया उन्हें श्रेय मिलना क्या गलत है? मोदी का विरोध करते करते क्या विपक्ष हिंदू विरोध पे अब उतर आया है? राम मंदिर के विरोधी राम नाम जप रहे हैं, यह सियासी मजबूरी भी बन गई है क्या? आज इन 3 बड़ी चर्चा के मुद्दे पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आइए मेहमानों से परिचय करा देते हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए विष्णु शंकर जैन का, वकील है हिंदू पक्ष के लिए। सनातन का अगर स्वर्णिम साल है तो काशी मथुरा से भी आस की किरण इस व्यक्ति ने जगाई है, इसके पिताजी ने जगाई है। तो जोरदार तालियां इनके लिए और इनके पिताजी के लिए। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, सांसद हैं और लोकप्रिय हैं। घर घर तक बीजेपी की बात पहुंचाने में इन्होंने बड़ा योगदान दिया है। मेरे साथ राजकुमार भाटी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता है, अपनी कुशल वाणी के लिए जाने जाते हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, उनका अभिनंदन है, लेफ्ट के नेता हैं। और इनके नेता हैं सीताराम येचुरी, जिन्होंने राम मंदिर में आने से इंकार कर दिया है। मेरे साथ पीस पार्टी के नेता शादाब चौहान जी हैं, उनका अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए तमाम मेहमानों का। सुधांशु त्रिवेदी जी, शुरुआत आपसे करते हैं। कहते हैं कि जो राम रच देते हैं वो हो ही जाता है आखिरकार, लेकिन अब ये 500 साल बाद मंदिर बन रहा है, लेकिन सियासी उठापटक इतनी तेज हो गई है। सैम पित्रोदा विदेश से कह रहे हैं, गांधी परिवार के करीबी, कि उनको देख के बहुत बुरा लग रहा है किस तरह से पूरा देश राम मंदिर पे अटक गया है। देखिए, तो वही हैं जो पुलवामा के बाद बोले थे कि अगर कुछ लोगों ने किया है तो पूरे पाकिस्तान के ऊपर क्यों हम लोगों ने उसको इतना दंड दे दिया, यानी अटैक के बाद। तो वो क्या बोलते हैं वो एक अलग बात है, उसके बारे में वो बताएं। परंतु मैं एक बात बताना चाहता हूँ, श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर अब आकार ले रहा है। हम तो बालक के रूप में, मैं आपको बताऊं, बहुत लोगों को नहीं ध्यान होगा, 1984 में सबसे पहले लखनऊ के बेगम आजम महल पार्क में एक रैली हुई थी जी। उसके बाद अप्रैल 1987 में ताला खुलने के बाद अयोध्या में राम की पैड़ी के ऊपर रैली हुई थी, उसमें बालक के रूप में मैं गया था जी। तो हम लोग जानते हैं क्या कहते थे? हम लोग ये कहते थे कि रोम रोम में रमा है राम का, पवित्र नाम राम का, ललाम धाम कैसे भूल जाएंगे।